नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर सूर्य की महादशा में नवों ग्रहों की अंतर्दशा का फल। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था गुरु, राहु, शनि, बुध और केतु की महादशा में नवों ग्रहों की अंतर्दशा का फल। यहाँ पर बताते हैं सूर्य की महादशा में नवों ग्रहों की अंतर्दशा का फल। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष की विषय में यदि आप जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष की आपको जिज्ञासा है और आप चाहते हैं कि आपकी किन्हीं शंकाओं का समाधान हो, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा का फल सबसे पहले आपको बताते हैं। सूर्य अगर उच्च का है और 1, 4, 5, 7, 10, 11 भावों में है तो उसकी अंतर्दशा में धन लाभ होता है, राजा से सम्मान प्राप्त होता है, यानी कि राज्य से सम्मान प्राप्त होता है, विवाह होता है किसी भी जातक का जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ था। यदि सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है तो ऐसी स्थिति में विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं, कार्य सिद्धि हो जाती है, रोग और यश प्राप्त होता है। अर्थात जितना ही यश प्राप्त होता है रोगी भी हो जाता है आदमी, रोग की भी बड़ी प्राप्ति होती है। और यदि सूर्य द्वितीय या सप्तमेश हो तो मृत्युतुल्य कष्ट की भी संभावना रहती है। अब बताते हैं सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। सूर्य की महादशा में यदि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है तो लग्न, केंद्र और त्रिकोण में यदि चंद्रमा है और दशा काल में, इस दशा काल में धन की वृद्धि होती है, वाहन आदि की वृद्धि होती है। चंद्रमा उच्च का है अथवा स्वक्षेत्री है तो स्त्री का सुख होता है, धन की प्राप्ति होती है, पुत्र का लाभ होता है, उनकी जिनकी की संतानोत्पत्ति का समय चल रहा है उनको पुत्री नहीं बल्कि पुत्र का लाभ होता है, और राजा से समागम होता है, न कि सम्मान, समागम, मिलन होता है। क्षीण या पाप ग्रह से युक्त यदि चंद्रमा है तो धन धान्य का नाश होता है, स्त्री और पुत्रों को कष्ट होता है, और भृत्य नाश यानी कि भाइयों के लिए बहुत कष्टकर यह समय हो जाता है, विरोध होता है और राज विरोध भी होता है। 6-8 बार किसी भी त्रिक स्थान में यदि चंद्रमा है तो जल से भय होता है, मानसिक चिंता होती है, बंधन होता है, रोग होता है, पीड़ा होती है, मूत्रकृच्छ रोग हो जाते हैं और स्थान भ्रंश होता है। चंद्रमा की महादशा में चंद्रेश से यदि 1, 4, 5, 7, 9, 10वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो संतोष होता है आदमी को, स्त्री पुत्र की वृद्धि होती है, राज्य से लाभ होता है, पुनः विवाह के भी प्रबल योग इस अंतर्दशा में भी बनते हैं और धन लाभ और सुख होता है। महादशा के स्वामी से यदि 2, 8, 12 भाव में यदि चंद्रमा है तो धन का नाश होता है, कष्ट होता है, रोग होता है और नाना प्रकार के झंझट उत्पन्न हो जाते हैं। अब बताते हैं सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। यदि सूर्य की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा है तो उच्च और स्वक्षेत्री मंगल यदि 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 स्थान में है तो इस दशा काल में भूमि से लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, मकान बनता है नया, सेनापति से मिलन होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, शासन संबंध से अच्छा सहयोग मिलता है और भाइयों की वृद्धि होती है, मित्रों की वृद्धि होती है। इस समय में दशेश से मंगल यदि किसी त्रिक स्थान में है तो पाप ग्रह से युक्त है तो धनहानि, चिंता, कष्ट, भाइयों से विरोध होता है, जेल जाने का भी प्रबल योग इस स्थिति में बनता है, क्रूर बुद्धि आदि बातें इस समय में हो जाती है। यह है चंद्रमा के बाद मंगल की अंतर्दशा का फल सूर्य की महादशा में। इधर सूर्य की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु यदि 1, 4, 5, 7, 9, 10 भाव में है तो इस दशा काल में धन का नाश होता है, किसी प्रकार के जहर से, शारीरिक कष्ट की, पॉइजन से शारीरिक कष्ट का बहुत बड़ा योग होता है और स्त्री, पुत्र आदि परिवार के समस्त जनों को इस कार्य से बड़ा कष्ट होता है। यदि राहु 3, 6, 10, 11 स्थान में है तो राजा से मान होता है, धन लाभ की प्राप्ति होती है, भाग्य वृद्धि होती है, पुत्रों को कष्ट होता है। दशा स्वामी से यदि त्रिक स्थान 6, 8 बार में राहु है या राहु द्वितीय स्थान में है या सप्तम स्थान का स्वामी है तो मृत्युतुल्य कष्ट इस समय भी संभव होता है सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर। अब बताते सूर्य की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा चल रही है और गुरु उच्च का है, स्वराशि का है, 1, 4, 5, 7, 10 स्थान में है, इस दशा काल में विवाह भी यहाँ पर भी होता है क्योंकि अधिकार प्राप्ति होती है, बड़े पुरुषों के दर्शन होते हैं, धन धान्य होता है, पुत्र का दर्शन होता है, पुत्र लाभ भी होता है। गुरु 9वें 10वें भाव का स्वामी है तो सुख मिलता है और यदि विशेष दशा स्वामी से 6, 8 बार भाव में है तो नीच स्थानों में है, नीच राशि में पाप ग्रह से युक्त है तो राजकीय कार्यों से
राजकोष से स्त्री और पुत्र को कष्ट होता है, रोग होता है, धन का नाश होता है, शरीर का नाश होता है, मानसिक चिंताएं बन जाती हैं ऐसी स्थिति में। और यदि सूर्य की महादशा में शनि का अंतर चल गया है तो शनि के अंतर के लिए भी वही किसी एक केंद्र स्थान में किसी त्रिकोण में अगर शनि है तो इस दशा काल में शत्रुओं का नाश होता है, कल्याण होता है हर प्रकार से। विवाह का योग सूर्य की महादशा में शनि के अंतर में भी आता है, परंतु शनि का किसी त्रिकोण या केंद्र में होना आवश्यक है। और दायस दशा स्वामी के से यदि किसी त्रिक स्थान में है, नीच का है, पाप ग्रह से युक्त है, पाप ग्रह से दृष्ट है तो धननाश होता है और पाप कर्मरत इस समय में जातक हो जाता है, वात रोग हो जाता है, कलह होता है, नाना प्रकार के रोग होते हैं। द्वितीय और सप्तम भाव में शनि है तो मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर भी होता है। यह सारा का सारा खेल जो बार बार मैं कह रहा हूँ ये दूसरे भाव का है, दूसरे भाव को आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। चलते हैं सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा का फल। यदि सूर्य की महादशा में यदि बुध का अंतर चल रहा है तो स्वराशि का उच्च राशि का बुध यदि किसी केंद्र स्थान में, किसी त्रिकोण में, किसी त्रिकोण में, किसी आपोक्लिम में, किसी पणफर में अगर है तो इस दशा काल में उत्साह बढ़ाने वाली, सुखदायक और धन लाभ कराने वाली यात्राओं का योग हो जाता है। और शुभ राशि से अगर यह दशा चल रही है तो संतान का लाभ होता है और विवाह का योग होता है और कई सारे लोगों का सरकारी नौकरी का योग भी इसी समय होता है। नाना प्रकार के सम्मान समारोह इस समय प्राप्त होते हैं। और दायस से यदि किसी त्रिक स्थान में 6-8 बार में अगर यह बुध है तो नाना प्रकार की पीड़ा होती है, आर्थिक संकट होता है, राज भय होता है। और द्वितीय और सप्तम से यदि केतु है तो अर्श नाम का एक रोग होता है जिसको एक प्रकार का जो ज्वर है, ऐसे रोगों की उत्पत्ति ऐसे समय में हो जाती है। तो इस प्रकार से सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा के बाद यदि केतु की अंतरदशा आपको या किसी भी जातक को चलती है तो इस दशा में देह पीड़ा होती है, धन का नाश होता है, मन में व्यथा होती है, आपसी झगड़े होते हैं, राजकीय अधिकारियों में बाधाएं आती हैं। दायस से केतु अगर 6-8 बार में किसी त्रिक स्थान में बैठा है तो स्थान भ्रंश, मूत्रकृच्छ रोग अर्थात पेशाब से संबंधित रोग बहुत उस समय हो जाते हैं। और यह थोड़ा कष्टकर हो जाता है क्योंकि केतु सूर्य के साथ उतने शुभ फल नहीं देता है जितने कि अन्य ग्रहों के साथ देता है। यदि भी ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह कहा गया है, सबसे शुभ ग्रह होता है केतु ज्योतिष में, लेकिन सूर्य की महादशा में केतु की जब अंतरदशा चलती है तो बहुत अत्यंत कष्टकर फल केतु देता है। तो इसलिए केतु की अंतरदशा में सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है सूर्य की महादशा में। और शत्रुओं से पीड़ा भी इस समय में होती है, पिता का मरण भी इस समय में निश्चित है। यदि पिता वृद्धावस्था में है और कई समय से बीमार चल रहे तो इस समय मृत्यु निश्चित है। और प्रदेश गमन आदि विफल होते हैं। कई सारे लोगों ने देखा होगा पिता की मृत्यु के समय प्रदेश में लोग चले जाते हैं, यानी कि पिता के साथ नहीं रहते हैं। यह तभी होता है जबकि सूर्य की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही होती है। 3, 6, 10, 11 भाव में यदि केतु है तो वो सुखदायक होता है। और द्वितीय और सप्तमेश केतु है तो अपमृत्यु का योग बनाता है। इसके लिए महामृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए। और सूर्य की महादशा में यदि शुक्र का अंतर चल रहा है तो उच्च के मित्र वर्ग में शुक्र हो, यदि किसी केंद्र स्थान में हो, किसी त्रिकोण स्थान में हो, किसी त्रिकोण स्थान में हो तो इस दशा काल में संपत्ति का लाभ होता है, राज्य से लाभ प्राप्त होता है, यश की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार के सुख होते हैं। यदि आयुष से 6-8 बार स्थान में राजकोप होता है, अगर शुक्र हो तो राजा से भय होता है, राज्य से भय होता है, चित्त में क्लेश होता है, स्त्री पुत्र का कष्ट होता है। और यदि शुक्र लग्न से 6-8 भाव में हो तो मृत्यु कारक, अल्प मृत्यु कारक यह होता है। प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य की महादशा में नवों ग्रहों की अंतर्दशा का फल। अब आपको बताते कि सूर्य की महादशा में यदि आप अत्यधिक कष्ट भोग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य की महादशा में आपके लिए जो निदान है वो हम इसमें एक छोटा सा और बहुत सुलभ, सर्वसुलभ और साधारण, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, वह उपाय बता देता हूँ। रोज प्रातः काल उठ के भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ओम नमस्तु सूर्याय नमस्तु भानुवे नमस्तु वैश्वानर जात वेद से ममे तर्गम प्रतिग्रहम देवादिदेवाय नमस्ते। ओम आकृष्ण सावतमानो निवेशन मृतमत्तं चहरण्येन सविता रथेनः देवो याति भुवनानि पश्यन्नं श्री भास्कर देवाय नमः। इस मंत्र से अर्घ्य दें। इसमें यदि आप दे सकते हैं अष्टांग अर्घ्य तो अष्टांग अर्घ्य दे सकते हैं। अष्टांग अर्घ्य क्या है उसके लिए आप एक पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया कि अर्घ्य अष्टांग अर्घ्य क्या होता है। तो इस
उपाय मात्र से ही आप सूर्य की महादशा के अशुभ फलों को दूर करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि चंद्रमा की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होगा। जब तक उस वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।